हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 51 की शुरुआत फरीद और नज़ली से होती है। आसुमन और फतोश के घर में होने की वजह से नज़ली और फरीद को एक साथ रूम में सोना पड़ता है। आगे हम देखते हैं आसुमन फतोश रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकल जाती हैं। तभी मनामी वहाँ आती है और पूछती है, यार तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आसुमन कहती है, हम न्यूली वेडिंग कपल्स को अकेले रहने देना चाहते थे, इसलिए हम जल्दी आ गए। तभी मनामी कहती है, इसका मतलब फ़रीद घर आ गया है। तभी फ़तोश कहती है, उन लोगों ने फ़रीद से स्टेटमेंट लिया और उससे छोड़ दिया। मनामी कहती है, फ़रीद ठीक तो है? फ़तोश कहती है, किसी ने जानबूझकर फ़रीद को फंसाया है। इंगन कह रहा है कि ये काम हकान ही कर सकता है और मुझे भी यही लगता है। तभी आसुमान फ़तोश से कहती है, इंगन फ़रीद का अच्छा दोस्त है, वो हमेशा फ़रीद के साथ ही रहता है। फ़तोश कहती है, सबको ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है। तभी फ़तोश कहती है, मुझे इंगन से शादी नहीं करनी है। आसुमान कहती है, फिर तुमने शादी के प्रपोज़ल को हाँ क्यों किया? फ़तोश कहती है, वो उस मोमेंट की वजह से मैंने हाँ बोल दिया है, पर अभी मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। मनामी कहती है, क्या तुम इंगन से प्यार नहीं करती हो? फ़तोश कहती है, मैं उसे प्यार करती हूँ, पर एक दोस्त की तरह। आसमान कहती है, फिर अब हम क्या करें? इंगन शादी की प्रिपरेशन कर रहा है। फ़तोश कहती है, मैं इंगन से कैसे कहूँ? आसमान कहती है, फ़तोश तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दो, क्या पता तुम्हारे ब्रेकअप से पहले ही वो मना कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाज़ली फ़ईद के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती हैं, लड़कियां बहुत जल्दी चली गई, शायद वो हम दोनों को अकेला छोड़ना चाहती थी, इसलिए जल्दी चली गई। तभी फ़रीद कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा और बिना खाए वहाँ से चला जाता है और वो इंगन से फ़ोन पे बात करने लगता है। आगे हम देखते हैं फ़तोश आती है और सबको बताते हैं कि आलिया ने मुझे मैसेज किया और फ़ोटोज़ भेजी है। तभी आसुमान फ़ोटोज़ देखती है और कहती है, ये फ़ोटोज़ तो लंदन की है। फ़तोश कहती है, हमें भी आलिया के लिए सेल्फ़ी लेकर उसे भेजना चाहिए। आगे के सीन में हम देखते हैं हकान फ़रीद के क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जो फ़रीद के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी हकान कहता है, फ़रीद अब यहाँ नहीं है, अब कोई डील नहीं होगी, अब इन लोगों के सामने एक नई पुशला होल्डिंग है। तभी वहाँ पे फ़रीद आ जाता है और फ़रीद हकान को थैंक्स बोलता है क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए और वहाँ से उठने के लिए बोलता है। तभी हकान के का फ़ोन बजता है और वो कहता है, क्यों मुझे मॉर्निंग से कॉल कर रहे हो? तभी वो सुनता है कि उसके साइट पे फाइनेंशियल रेड पड़ गई है। वो कहता है, ये किसने करवाया है? तभी वो फ़रीद को देखने लगता है। आगे हम देखते हैं आसुमान रेस्टोरेंट में बुराक को देख रही होती है कि वो किसी से बात करता है। तभी आसुमान बुराक के पास जाती है और कहती है, ऐसा फ़ोन तो मेरे पास भी है, ये फ़ोन तो बहुत एक्सपेंसिव है। बुराक कहता है, ये फ़ोन तो मेरे फ्रेंड ने दिया है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं डेनिस फ़ईद से बात करता है और पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया है? फ़ईद कहता है, क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि किसने किया है। डेनिस कहता है, हाँ, हम दोनों को हकान पर शक है। तभी डेनिस फ़रीद को पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में बताता है और फ़रीद को अटेंड करने के लिए कहता है। फ़रीद भी आने के लिए हाँ बोल देता है। डेनिस फ़रीद को कहता है, तुम्हारी फ़ोटो नज़ली के साथ प्रेस में रिलीज़ हुई थी, तब तुमने अपने रिलेशन को रिजेक्ट कर दिया था। फिर तुमने ही प्रेस में अनाउंस किया कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। फिर तुम्हारी शादी पोस्टपोन होने वाली थी, फिर वो उसी दिन रीशेड्यूल हो गई। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है बाहर से देखने में। फ़ईद कहता है, ये हमारा डिसीज़न है और ये डिसीज़न हमने बुलूद को बचाने के लिए किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुराक दीमत के पास कॉल करता है और आसमान और बोलता है कि आसमान को मुझ पर शक हो गया है और बोलता है, आप मेरे पैसे दे दें, मुझे अब काम नहीं करना है। दीमत कहती है, अभी तुम अपने काम पर जाओ, नहीं तो लोगों को और शक हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, तुम वेट करो मेरा। दीमत हकान के पास कॉल करती है और बुराक के बारे में बताती है। तभी हकान दीमत पे गुस्सा करता है और बोलता है, मैं ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में हूँ, फिर तुम ये सब बात क्यों कर रही हो? इन लोगों ने मेरी सभी कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया है और हकान फ़ोन काट देता है। तभी हकान बेकिर को अपने आदमियों को भेजकर सब पता लगाने के लिए कहता है। हकान बेकिर को बोलता है कि मुझे घर ले जाओ, अभी मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए कि फ़ैद के साथ मैं क्या करूं। आगे हम देखते हैं इंगल लॉयर को कहता है, हकान ने हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय से ट्रक के रूट के बारे में पूछा था और जिस दिन ये सब हुआ था वो एम्प्लॉय डर गया और फिर उसने आके मुझे सब बता दिया। फ़ैद कहता है, वो सभी ट्रकें जो रास्ते में तोड़ी गई थी वही ट्रकें रिप्लेस के लिए गई थी। इंगिन कहता है, उन्हीं 6 ट्रकों को तोड़ा गया था और उन्हीं में से 4 ट्रकों में ड्रग्स पाए गए, इसका मतलब ये सब काम हकान ने किया है। फ़रीद कहता है कि हकान ने ही
ट्रकों को तोड़ा है, उसे दैमिर की गाड़ी के से छेड़खानी की है। मैंने ताहिर का यूज़ किया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, पर अभी उनको उस पर ट्रस्ट नहीं है। तभी लॉयर कहते हैं इतने से इन्फॉर्मेशन से हम हकान पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, पर हमें ये तो पता चल गया है कि ये सब काम उसी ने किया है। फ़रीद कहता है हकान की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ामिन किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट के इरेगुलरिटी को भी एक्सपोज हो रही है। क्या ये सब काफ़ी नहीं है बुलित की कस्टडी केस में? लॉयर हाँ कहते हैं और बुलित की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन तैयार कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़रीद ताहिर से मिलता है और कहता है मैंने तुम्हें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेजा है। ताहिर कहता है कि वो मुझ पर अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। फ़रीद कहता है अब मेरा पेशेंस लेवल जवाब दे रहा है। ताहिर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एविडेंस कलेक्ट करने में। आगे हम देखते हैं हकान फ़रीद पे गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी 2 साइट पर काम को रुकवा दिया गया है और दूसरी साइट पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेरे बुक्स को एग्ज़ामिन कर रही है। इसकी कीमत फ़रीद को चुकानी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं डेनिस नज़ली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है, तभी वहाँ पे फ़रीद भी आ जाता है। डेनिस कहता है मैं यहीं से जा रहा था तो नज़ली से मिलने आ गया। फ़रीद कहता है कि तुम कल भी मेरे घर आए थे मेरी वाइफ़ का ध्यान रखने के लिए, उसके लिए थैंक यू। फ़रीद डेनिस को कॉफ़ी पीने के लिए कहता है, तभी डेनिस कहता है नहीं मुझे एग्ज़िबिशन के लिए जाना है, तुमसे शाम को वहीं मिलूँगा। हम देखते हैं आसमान फ़रीद से मिलती है और फ़रीद को बताती है कि मुझे लगता है बुराक दीमत के लिए काम कर रहा है। यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वो दीमत को देता है। तभी बुराक ये सब देख रहा होता है और वहाँ से भागने लगता है। फ़रीद उसे पकड़ लेता है। तभी फ़रीद उसके फ़ोन से दीमत के पास मैसेज करता है मिलने के लिए और बुराक को रेस्टोरेंट में बंद करने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं दीमत ये सब बातें हकान को बता देती है। हकान कहता है ये काम बुराक का नहीं हो सकता है, ये मैसेज या तो नज़ली ने किया या तो फ़रीद ने भेजा है। तभी हकान बेकर को बुलाकर एक एड्रेस देता है और कहता है कि 10 से 15 लोगों को भेजने के लिए, साथ ही वो फ़ोन भी बेकर को देता है और कहता है ये अब्दुल्ला का फ़ोन है जिसने बुराक से बात की है, जो भी वहाँ मिलने आए तुम्हें उसे मारना होगा। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पर नज़ली और फ़रीद का वेट करते हैं, पर वहाँ नज़ली फ़रीद नहीं आते, वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़रीद हकान से मिलने के लिए उसे घर जाते हैं। फ़रीद कहता है मैं यहाँ आने से पहले कॉल करने वाला था पर मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तभी वो फ़ोन निकाल कर हकान को देता है और कहता है मुझे लगता है ये फ़ोन महमद का है। हकान कहता है क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ़रीद कहता है तुम ये गंदे काम करना कब बंद करोगे? तुमने एक स्पाई लड़की को हम पे नज़र रखने के लिए भेजा था। आज तुम्हारे स्पाई बॉय ने सब कुछ बता दिया हमें। कल ये ट्रक की प्रॉब्लम्स भी तुम्हें मुसीबत में डालेंगी। तभी नज़ली फ़रीद वहाँ से जाने लगते हैं। हकान कहता है तुम मुझे यहाँ धमकाने के लिए आए, शर्म आनी चाहिए। बुलूत हमारे साथ ही रहेगा। फ़रीद कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बुलूत कल तक आ जाएगा, बहुत ही जल्दी वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। तुम बस अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन से बचाओ। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।